Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर यमन के हुती विद्रोहियों ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से जबरदस्त हमला किया। इस हमले में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी नाकाम हो गया, यानी वो पूरी तरह से फेल हो गया और मिसाइल मध्य इजराइल में जा गिरी। इसके बाद वहां सायरन बजने लगा, जिसमें बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल था। सायरन बजने के बाद लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागते नजर आए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने हूती विद्रोहियों की ओर से किए गए मिसाइल हमले की पुष्टि की। उनका कहना है कि इस हमले के बाद एक खुले क्षेत्र में आग लग गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परिचालन बहुत जल्दी सामान्य हो गया। आईडीएफ ने कहा कि मध्य इजराइल में कुछ समय पहले बजने वाले सायरन के बाद एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल गिरने की घटना सामने आई। इससे पहले शनिवार को लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 1360 ड्रोन और सैकड़ों रॉकेटों से हमला किया था। दावा किया गया कि सभी ड्रोन इजरायली टारगेट पर सटीक तरीके से गिरे, लेकिन इजराइल का कहना है कि उसके आयरन डोम ने अधिकतर ड्रोन और रॉकेट को हवा में ही बर्बाद कर दिया। बाकी खुले क्षेत्र में गिरे हैं, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को गाजा में जंग रोकने की बात कही है। हालांकि पिछले 11 महीने से गाजा में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई थमने की बजाय और तेज होती जा रही। शनिवार की रात मध्य और दक्षिण गाजा पर इजराइल ने कई हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 14 लोग मारे गए, कई घायल हो गए। गाजा के नागरिक सुरक्षा ने बताया कि एक घर को निशाना बनाकर हुए हमले में 3 महिलाएं और 4 बच्चे समेत 11 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। खान यूनिस में भी इजराइल ने भयंकर हमला किया। शरणार्थी शिविर को निशाना बनाकर हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक इजराइल की लगातार सैन्य कार्रवाई में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को उठाना पड़ा है। कई बच्चे तो अपने सुनने और बोलने की क्षमता खोते जा रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में गाजा पर शासन करने वाले हमास ने इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों को मार डाला था। इसके बाद से ये जंग जारी है। इस जंग को रोकने के लिए तेल अवीव की सड़कों पर एक बार फिर हजारों प्रदर्शनकारी उतर आए। इजराइल की सरकार से बंधकों की रिहाई के लिए हमास से तुरंत समझौते की मांग की। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों और दोस्तों को डर है कि गाजा में जंग लंबी चली तो ज्यादा बंधक मारे जाएंगे। लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पूरी सरकार से इस्तीफा भी मांग लिया। बताते चले कि हमास ने इजराइल पर हमला कर 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। करीब आधे बंधकों को हमास अब तक छोड़ चुका है, जबकि कुछ की मौत हो चुकी। अभी भी हमास की कैद में करीब 110 इजरायली नागरिक हैं। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर जानबूझकर बंधकों को ना रिहा कराने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि सरकार का फोकस जंग को लंबा खींचना है। खैर, आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से आयरन डोम फेल हुआ और इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल गिरी, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।